Hello guys, welcome to Instant MBBS. In this video, we will learn about HDI, Human Development Index. ये एक PSM का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे SAQ या LAQ दोनों भी आ सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ HDI. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ HDI इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे, इट इज़ अ मेजर ऑफ एवरेज अचीवमेंट फ्रॉम की डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट में कुछ की डायमेंशंस होती है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है. सो अगर उसको हम फाइंड करेंगे तो उन सबका एवरेज निकालेंगे जो वो होता है HDI. अब की डायमेंशंस के 3 एग्जांपल्स हैं, वो याद रखो आप लोग. लॉन्गेविटी, नॉलेजेबल एंड इनकम. लॉन्गेविटी इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. पैदा होने के बाद कितने साल जिएंगे, वो किस कंट्री में कितने लोग जनरली जीते हैं, दैट्स द लॉन्गेविटी. ठीक है. नॉलेजेबल, एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज. अब इसमें भी 2 टाइप के आते हैं, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. मीन ईयर्स मतलब कि जनरली कितने साल जाते हैं स्कूलिंग कितने साल होती है, कब से कब तक होती है, और एक्सपेक्टेड कितने टाइम तक होनी चाहिए, ये हो गया. फिर इनकम इज़ द एबिलिटी टू अचीव अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो अगर आप लोग को इनकम का डेफिनेशन पूछेंगे तो ये मतलब अगर आप आंसर में लिखोगे तो ये भी लिख दो. ठीक है. फिर इनकम को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा. तो इससे ऐसे हम लोग इनकम मेजर करेंगे. नॉलेजेबल को कैसे मेजर करेंगे, MYS और EYS में, और लॉन्गेविटी को हम लोग ईयर्स में मेजर करेंगे. सो बात करते हैं HDI में. तो HDI में जो रेंज है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी वो. और अब आखिर हम लोग HDI पढ़ते क्यों हैं. सो इम्पोर्टेंस ऑफ HDI, किसी भी कंट्री का ग्रोथ डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता, पीपल्स की कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है. जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लॉन्गेविटी हो गई, नॉलेजेबल हो गया, इनकम हो गया. तो ये सारी जो है पीपल की कैपेबिलिटीज़ है. तो ये भी डेवलपमेंट ऑफ कंट्री मेजर करने में काम आती है और ये भी उसको इफेक्ट करती है. सो HDI एम्फेसाइजेस दिस पीपल्स कैपेबिलिटीज़ टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, नॉट जस्ट बाय इकोनॉमिक ग्रोथ. सेकेंड पॉइंट पर आते हैं तो जो कंट्री की नेशनल पॉलिसी होती है वो भी HDI को इफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है. अब इसी से थर्ड पॉइंट बनता है, फॉर एग्जांपल 2 कंट्री है जिसमें ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा सेम है. ठीक है, बट क्या ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम भी सेम आए, बिकॉज कि डिफरेंट कंट्रीज़ की जो नेशनल पॉलिसी होगी वो डिफरेंट होंगी, इसीलिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो आउटकम रहेगा वो भी डिफरेंट रहेगा. सो HDI कैलकुलेट कैसे करते हैं, डायमेंशन इंडेक्स. तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं आखिर ये सब मेजर करने के लिए हमें ये सब इंडिकेटर्स हैं. अब ये इंडिकेटर्स है तो फार्मूला में हमें इंडेक्स चाहिए, तो इंडिकेटर से इंडेक्स निकालना पड़ेगा हमें. तो जो इंडेक्स का फार्मूला होता है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. अगर कोई क्वेश्चन आता है ना इस पर, फॉर एग्जांपल कि एक सम आता है कोई, तो उस पर आपको इंडिकेटर दिए होंगे, आपको उसका इंडेक्स निकालना पड़ेगा एक एक का. ठीक है. तो मेन फार्मूला HDI का क्या होता है, मेन फार्मूला होता है क्यूब रूट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय एजुकेशन इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय इनकम इंडेक्स. तो यहाँ पे देख लो आप लोग, जो इनकम इंडेक्स है ना वो हम लोग डॉलर में कैलकुलेट करेंगे. तो इनकम इंडेक्स का जो फार्मूला होता है वो लॉगरिथमिक फार्मूला होता है, लॉग एक्चुअल इनकम माइनस लॉग मिनिमम इनकम अपॉन मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. एंड एजुकेशन इंडेक्स कैसे निकालेंगे, जो ये हमारे यहाँ पे एजुकेशन इंडेक्स है, जो हम लोग MYS और EYS देखे थे अभी, उन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो हमें एजुकेशन इंडेक्स मिल जाएगा. और करंटली इंडिया का जो HDI है वो 0.645 है. 2020 में क्या हुआ था, 191 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, HDI अपना बताए थे. तो इंडिया जो है वो 130 रैंक पर लाई कर रहा था, और जबकि 2021 में 1 साल बाद वो 132 पे ड्रॉप हो गया. सो HDI इसका ड्रॉप हो गया 132 रैंक पे, इंडिया का जो रैंकिंग है वो हो गया. तो डिवीजन की बात करें तो डिवीजन ऑफ HDI में 4 टाइप के आते हैं. 0.55 से कम रहेगा तो लो HDI कंट्रीज़, 0.56 से 0.69 के बीच में रहेगा तो मीडियम HDI कंट्रीज़, जो कि इंडिया वहाँ पे लाई करता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा ना 0.645 है, तो इन दोनों के बीच में आएगा ना वो. फिर आता है 0.7 से 0.79 जो कि हाई HDI कंट्रीज़ है, और 0.8 से ज़्यादा रहेगा तो वेरी हाई HDI कंट्रीज़. सो आप लोगों को बस इंडिया याद रखना है तो आपको लोग का ये आंसर हो जाएगा. और सबसे मेन ड्रॉबैक क्या है HDI का सबसे मेन ड्रॉबैक है कि इंडिया में इनइक्वलिटी बहुत है, पॉवर्टी बहुत है, जेंडर डिस्पैरिटी बहुत है, बट HDI इन सबको अकाउंट में लेता नहीं है. सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही. ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा,
टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में, या तो आप टेलीग्राम पे जाके इंस्टेंट MBA सर्च करो तो आपको वहाँ पे चैनल मिल जाएगा, ये नोट्स उस पर अपलोड कर दूंगा मैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।